बने ये। तो जब बेटी विवाह को हुई तो वो एक बड़े साहूकार के यहां पहुंचे और कही के सेठ जी हमें थोड़ा सा कर्जा दे दो, हम बेटी को ब्याह करेंगे। उनकी विवाह करो है? हाँ तो ले जाओ, पर लिख जाओ, एक कागज लिखवा लो उन पर, स्टाम्प लिखवा दिया और रुपया दे दे उन्हें 10,000 कर ले जाओ, लड़की को ब्याह कर दिया। उनकी सेठ जी घबराइयो मत, हम अपने सब बाल को नौकरी पे भेजेंगे, सो कमाए के तुम्हारे रुपया वापस कर देंगे। अब बेटी का विवाह किया उस गरीब व्यक्ति ने धूमधाम से, तो कछु तो रुपया ने खुद पैदा करे और कछु लड़का लाए पैदा करके, और मैं ब्याज के वे सेठ जी को हिसाब करवे के ले सेठ जी अब रुपया ले लो और वो तुमने कागज लिखवाओ का ताय मुझे वापस दे। अब वो जाखन में 10,000 रुपया देखे तो वह पापी सेठ के मन में लालच आ गया, लालच आ गया। उनकी लाओ सुबह 10,000 रुपया तो हाथ पे गिने। सोता बंधु कागज पर लिखवा दिया कि जो भी कर्जा दिया था वो आज से अदाएं, लिख दिया उसी ने, अदा भी लिख दिया। वो कागज उसने जब मांगा उस गरीब व्यक्ति ने, तो सेठ जी कह रहे हैं कि चल कागज तो बाद में ले लीजिए, पहले एक गिलास पानी वाला। तो वो कागज तो हाथ में, वो सेठ के में वो पानी भरने गया गरीब व्यक्ति, तब तक उस सेठ ने वो कागज तो अलमारी में रख दिया और दूसरा कागज उसने फिर बना दिया कि जितने रुपए ये सेठ ले गया था वो रुपए में ब्याज के इस पे बाकी हैं, ये मैं ब्याज के बाकी हैं, और घड़ी करके कागज भाई दे दो, ले जाओ। सोता बंधु वो इस विश्वास में चला गया कि मैंने तो कर्जा अदा कर दिया है बेटी के विवाह का, और जब वो अपने घर आया, ध्यान रखना तीसरे दिन सेठ जी फिर पहुंच रहे हैं, और सेठ जी ने कही वो रुपया लाए लड़की के ब्याह में, सो कहां है, देवगे ना आया वो। बानी की का कह रही हो सेठ जी, हम तो अदा कर आए, मैं ब्याज के हिसाब करके आए थे, आओ कोई सबूत। सुबह गरीब व्यक्ति ने वो कागज निकाल के हाथ में दे दिया। अब जब कागज देखो कह रहे कब वकील पर पढ़वा ले, हम का लिखो है पढ़वा। अब ध्यान करना वो वकील पे जब दिखवा हो तो वहां में लिख रही थी कि जितना रुपया ले गया था वो सब में ब्याज के बाकी है, ये लिखा था उसमें। ये बालक अलग कर दो, ये बॉक्स रखे कहां है, अरे बहुत भारी होते हैं बेटा जी, गिर पड़ेंगे, उतार लो इन्हें। सोता बंधु लेकिन एक कारण था उसमें कि जो वो व्यक्ति था गरीब, कोई भी काम करता था बिना रघुनाथ के पूछे नहीं करता था। काऊ ने कही कि भैया तेरा नाम का है, कि रघुनाथ जी जाने, बेटी को ब्याह कर दो, कि रघुनाथ जी जाने, रोटी खाया है, कि रघुनाथ जी जाने, बस एक ही रटना थी कि रघुनाथ जी जाने। अब बस सेठ ने क्या किया कि उस गरीब व्यक्ति को सताने के लिए आज कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट में जाकर के करता क्या था, अरे सेठ ने कहा करो नहीं पंचो लालो,
कोई एक देव मोई गवा दिखाई। उस गरीब व्यक्ति पर मुकदमा डाला उस सेठ ने क्या 10,000 रुपया मैं ब्याज के बाकी जाते। तो जैसे ही मुकदमा की सुनवाई आई मजिस्ट्रेट जज साहब के सामने, तो जज साहब ने की कि जी बताओ तुमने रुपया काऊ के सामने दे तो कोई गवाह है? कोई गवाह है? सेठ जी सामने खड़े थे और इधर वो गरीब व्यक्ति खड़ा था। सुबह ने हाथ जोड़ की महाराज गवाही अरे हटाए गवाह हटाए था समय कि कोई कि रघुनाथ जी। रघुनाथ जी तो कोर्ट ने जिजानी के कोई रघुनाथ नाम को आदमी हो तो जज बैठे अपनी कुर्सी पे जाखन पे नहात में डाटो रघुनाथ को जन नाम लयोए सम्मन उनके नाम को काटो। सुनवाई हुई तो एक तरफ तो सेठ जी आते थे और एक तरफ वो गरीब व्यक्ति आता था। तब कही जज साहब ने कि कोई गवाह है? किनके सामने तुमने हिसाब करो कि महाराज जी हते रघुनाथ जी है। तो जज साहब ने आदेश कर दिया कि रघुनाथ के नाम का सम्मान काट दो और गवाही देवे आगे कोर्ट में कि उनके सामने हिसाब करो। बाहर ठाकुर पूजा तो तेरी रोजाना भाई पर सम्मान आज कटो है तेरे नाम को। तो ठाकुर जी का सम्मान कट गया। अब वो जो सम्मान लेके आतना है कोर्ट में, अब कागज लेके पूरे गांव में डोलो। हुआ क्या? अरे जज ने 10 हाथ करे और जाई हुक्म फरमाओ रे। सुमन एक ढंगात नंबर लगा कि भैया रघुनाथ जी को घर कौन है। सबसे पहले ठाकुर सतीश मिले, उनकी भैया यहाँ रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। उनकी भैया कछु बात है क्या उनके नाम से कोर्ट में सम्मान आओ है। भैया रघुनाथ जी तो हमारे पूरे गांव में ना है, कोई आदमी ना है कि भैया काम तो जे लिख रहा है और रघुनाथ नामू लिख रहा है और कोर्ट को सम्मान है। अब बताओ कहां ले जाएं। विचार लगाते रहे तब कहीं भैया रुक जाओ। मेरे विचार में तुम पूछो तो रघुनाथ जी नाम को आदमी तो कोई ना है, एक रघुनाथ को मंदिर जरूर बनना है। तो वो पैरों का चल क्या अरे आगे तू जब कदम धरो और नजर नरमी डालिए रघुवर को मंदिर देखे तब पूजा करे पुजारी है।
बात नहीं जानी कि जय हो रघुनाथ। इतने आओ, क्या नाम है तुम्हारा? मोती यहाँ के सब लोग पुजारी कहते हैं, तो फिर रघुनाथ को है रघुवर को जब नाम सुनो, हाथ बढ़ाए मैं भीतर लगी मूर्ति रघुनंदन की हुरे तुराती तुरतू। ध्यान रखना, जैसे विपत्ति के समय में वो भुजे हुए तीतर उड़ गए थे, आपत्ति जब आती है तो ध्यान रखना को मरे भाई भुजे भाई तीतर उड़ सकते हैं, लेकिन वो भी उड़ जाते हैं। तो जैसे उस पैरोकार ने वो परमाना लिया है हाथ में, और वह पुजारी ने कही कर रघुनाथ जी जे बैठे, सुब्बा ने मंदिर के भीतर वो सम्मान पहुंचा दिया। अब पैरोकार तो वापस हो गया, लेकिन संध्या के समय जब आरती किया उस पुजारी ने रघुनाथ जी की, और तब कहिए प्रभु बहुत दिन आते हैं रे पूजा, ठाकुर अरज मेरी सुनी लइयो, सम्मनु कट की कोट ने आयो, जाको मानु आप रख लइयो। आवाज दिया उस पुजारी ने कि प्रभु रघुनाथ जी के नाम को सम्मान कोर्ट में गवाही है। विचार करना, ये सत्य घटना उन जज साहब के जीवन की, कि परमात्मा की अदालत में जो यहां के जज हैं वो भी मूल्य बन के जाते हैं, और आज वो संसार का ठाकुर और कोर्ट में पेशी आ गई है। कोर्ट में तो जिस समय गवाही का दिन था, गवाही का दिन आया और आवाज लगी है, ध्यान रखियो बाबू तुम 20 रुपया न दो तो बेऊ आवाज ऐसी लगा तो समझ में आवे का सुना आवे, बेऊ 20 रुपया जाई बात कर ले तो जौबा ने आवाज दी। सेठ जी एक तरफ खड़े थे कटहरे में, और वो गरीब व्यक्ति एक तरफ खड़ा था, भोला नाम था उसका। पत्तल त्यारो नाम भोले ही है। हाँ देख लो कैसे बढ़िया समय पे आए, तो भंडारे के साथ कुछ पत्थर भोले लाए हैं, ढोल कुमार, अच्छा बहुत सुंदर। और भंडारे के लिए पत्तल दिए हैं, और 100 रुपए का पुरस्कार 20 व्यासपीठ के माध्यम से हमारे लिए दिया है, धन्यवाद। ध्यान रखना, आज जब कोर्ट में आवाज लगी है, कितना बड़ा विश्वास था उसे। आज उस गरीब व्यक्ति की किस्मत का फैसला था। आवाज दी उसने दरवाजे पे, रघुनाथ जी हाजिर हो। और चारों लोग सब देखें, वो कहूं रघुनाथ हो तो आमे, और वो हाथ जोड़े खड़ो है कोर्ट में कि बच्चों मैंने गवाही में नाम लिखवा दो रघुनाथ जी को। रघुनाथ जी तो मंदिर में मूर्ति है, पर मैंने उनके विश्वास पर लिखवा दिया कि मेरे गवाह तो रघुनाथ बनेंगे। दूसरी बार आवाज फिर लगी, रघुनाथ जी हाजिर हो। और वो सेठ मुस्कार हो लगा के टोप कि अब क्यों ज्यादा फंसो, चूंकि रघुनाथ को यही ना, और न गवाही लगे सो 10,000 तो मिल गए पहले में, अभी आ चुके, और 10,000 कोट पटवावे ही बहुत खुश है सोता बंद हो। और तीसरी आवाज फिर लगी, और तीसरी आवाज लगा तो कि रघुनाथ जी हाजिर हो। क्या? अरे जब मुखती फूटी बानी, रामचंद्र की। अरे जब मुखती निकली बानी, और ताई खाना चली रहे अंतर
और ताकन दरवाजे बच गई है। सुनिए मिलोड, ये अदालत का शब्द है मिलोड, जानते हो मिलोड का अर्थ क्या है? बताओगे कोई बात? 11 रुपए मिलेंगे। ए पढ़े करो ने पांचम पढ़ रहा था बीएससी वा पूछ रहा है और तू ही नहीं बतावा। साहब रघुनाथ मेरा नाम है और मैं गवाही देने आया हूं। तो मारा पहले तो मैं कठेरा में खानो करो जाखन टोकरा लठिया लेके पड़ो सेठ के जा रो छड़को जिन्ना काम कोई ना है और रघुनाथ नाम बता रहे है। तो सेठ गए कहां रहता है? काए पे गरबाई रहो अपने हाथ करो नीचे मेरा घर कोई माल मुनाई मंदिर अकेले तूने पीछे। जज साहब ने पूछी कैसे सेठ के यहां पर जब भोले नाम के व्यक्ति ने वो रुपया में ब्याज के अदा करे तब तुम आते? बोलो जल्दी जवाब दो। तो रघुनाथ जी कह रहे हैं कि महाराज ऐसा करो जब सेठे हुए नहीं राखो और जब भोले हुए नहीं राखो। और मैं बता रहा हूं कि तास में मैं हतो के ना हतो जाको विश्वास तुम कैसे करो? चाखन कर जय दादन कियो जन कागज पे दई लिखवाई पानी पूजा प्यास लगी थी पानी जा पे लयो मंगाई असली कागज उतार दहो नकली हाथ में दे रहाई। असली बात बताऊं क्या कर्ज अदा मेरे सामने किया और मेरे ही सामने लिखवाया पर जो असली कागज था वो जा सेठ की अलमारी के 2 खाने छोड़ के तीसरी बाई में नीचे धरो है और नकली कागज इसने दोबारा फिर लिखा था बाप कर्ज बाकी रह गया ये लिखा है इसने। तुम्हारा जाई के हाथ को लिखो वो जाई के दस्तखत है जाई की मोहर है जाके अलमारी में 2 खाने छोड़ के तीसरे बाई में धरो रजिस्टर के नीचे। सेठ ने कही भगवान चिकावा चाहे तो गवाह मैंने दुनिया में देखे प्रयास गवाह तक ना देखो जो तो अलमारी को खानों बता रहे है। जाओ महाराज अपने पैरोकार में टिका हुआ भेजो। ताखन जजने हुक्म दयो चल के सेठ भवन में आयो अलमारी जब खोल दही है जय परमानो जागू हो जा सत्तारक हजारी। वो जब कागज आया वो अदालत में पेश किया गया और तब कही जज साहब ने कही सेठ जी ये दस्तखत तुम्हारे ही है। अब सेठ जाए कहां? पते ठिकाने पर सही जगह कागज धरो मिलो को तो ही कागज पे जब नजरी गई है नहीं जज साहब ने देर करी है हाथ जोड़ के भोले ठाड़ो ताखन कर दयो तुरंत बरी है। तुमने कर्जा अदा कर दिया है ये सेठ की मक्कारी रही है। सेठ पर उतना ही जुर्माना बोल दिया गया। जुर्माना बोला गया। अब सेठ जी तो लेकर के आए हैं। अब जज साहब को माथा ठनकोए कि गवाह तो बहुत देखे
पर ऐसो गवा आज तक नहीं देखो तन अलमारी में खानों बताओ कि जा जगह कागज धरो है। तो जज साहब अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के और तब नगर में आए कि रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। रघुनाथ जी को घर बताओ। अरे घर तो जब परमाने वाले ना मिलो पैरोकार है तो तुम्हें ही कहाँ मिले हो। फिर बताई महाराज ना रघुनाथ जी का घर कोई नहीं है, केवल रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। भैया जो डोकरा गवाही देवे गो बाकी रूपरेखा जब दिखवाई तो पूरे गांव में कोई नहीं। ठाकुर जी के जब सामने पहुंचे सोता बंधो ओ नहार सोई है कि मिटती जाखन पहुंच गया बरदानी। ठाकुर पे जब नजर करिए तो आँखें ढलक रहो पानी। उस रघुनाथ जी की मूर्ति की तरफ जज साहब देख रहे हैं बात है तो दोनों नेत्रों से पानी की बूंद गिर गई। जज को देख के जज ने विचार किया कि रघुनाथ जी बन के जब गवाही दी है एक भक्त के हित में। अरे वाह मेरे ठाकुर, जो दुनिया तेरे सामने तेरी अदालत में धरती पे खड़ी होती है और आज मैं कुर्सी पे बैठा रहा और मेरा रघुनाथ मेरे सामने गवाही देता रहा। हिल गए जज साहब। आँख मुती जलधार चली है किस्मत ऐसी मेरी जागी। इतनो हित ठाकुर है गौ कुरसी तब जजही की। पूरा गांव तमाशा देख रहा था कि जिस जज के सामने लोग पेशी में जाते हैं आज वो जज जब भोले के सामने रो क्यों रहा। तो ध्यान रखना रघुनाथ जी के मंदिर के सामने जज साहब रो गए कि जो संसार का सबसे बड़ा जज है आज वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा न्यायाधीश मेरे कोर्ट में गवाही दे